हेलो फ्रेंड्स। तो देखिएगा, आज हम फ्रेंड्स आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बना के बताएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें बिना स्किप किए। तो देखिएगा, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए ड्रेस। तो ड्रेस बनाने के लिए हमने 2 कलर का प्रयोग किया है। इसमें ये हमारा रानी कलर है और ये हमारा लाइट फिरोजी कलर है। और इसे बनाने के लिए हमने 10 नंबर सिलाई ली है। तो फ्रेंड्स, आप अपनी पसंद का कोई भी कलर ले सकते हो जो आपको पसंद हो। तो देखिएगा, हमारी वर्तमान वाली ऊन है। आप कोई भी ऊन ले सकते हो क्योंकि ऊन कई प्रकार की होती है और ऊन के अकॉर्डिंग ही आप सिलाई लीजिएगा। तो हमारी मीडियम साइज ऊन है, तो इसलिए हमने हमारी दोनों ऊन एक जैसी है देखिएगा, इसलिए हमने 10 नंबर सिलाई ली है। अगर मोटी ऊन हो तो आप मोटी सिलाई लीजिए, पतली ऊन हो तो पतली सिलाई लीजिएगा। तो ये 6 से 7 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम ये ड्रेस 2 कलर से आपको मिला के बनाएंगे। तो देखिएगा, इसे बनाने के लिए हमने इसमें 6 से 7 नंबर के लिए गले से हमने फंदे डाल लिए हैं 22 फंदे। तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22, ये हमारे 22 फंदे हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो देखिए, हम किस तरीके से इसको बनाएंगे आपको बताते हैं। तो बहुत ही ईजी और बहुत ही आसान तरीके से हम आपको एक सुंदर सी ड्रेस बना के बताएंगे। तो देखिएगा, पहला फंदा हमने उतार लिया है और धागा अपनी तरफ किया है और ये इस तरीके से इसको बनाएंगे उल्टा उल्टा। ये इस तरीके से, और धागे भी हमने फंदे भी हमने सिंगल धागे से डाले हैं। तो आप डबल से डालना चाहो तो डबल से भी डाल सकते हो। इस तरीके से ये सीधी सिलाई हम बना रहे हैं, उल्टी भी इसी तरीके से बनाएंगे हम। तो इसी तरीके से हम ये 4 सिलाई बना लेते हैं, उल्टे सीधे दोनों तरफ से एक जैसी सिलाई। तो ये हमारा 4 सिलाइयों में गले का बॉर्डर बन के कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से सभी फंदे बना लिए। लास्ट का फंदा बचा है, धागा पीछे करेंगे और इसको बनाएंगे सीधा, जिससे हमारे दोनों साइड चैन बन के आए। तो इसी तरीके से 4 सिलाई बना लेते हैं। तो देखिएगा, हमने गले का बॉर्डर बना लिया है। 2 सिलाई हमारी बन के कंप्लीट हो गई हैं, 2 सीधी तरफ से और 2 उल्टी तरफ से। अब हमने बैक साइड से इसको फिरोजी कलर को बना लिया है। देखिएगा, इस तरीके से इसको उल्टा उल्टा बनाते हुए ले आए हैं। अब हम ये जालियाँ डालेंगे। तो पहला फंदा हम उतारेंगे और दूसरा फंदा देखिएगा ये बनाएंगे उल्टा। 1 2 2 फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए। फिर से धागा पीछे करेंगे और एक फंदा बनाएंगे सीधा बाजू के लिए और आगे के पार्ट के लिए, और एक फंदा बनाया हमने ये आगे के पार्ट के लिए। फिर हम 2 जाली इसमें ये डाली, यहाँ पे एक जाली और ये दूसरी जाली। अब एक फंदा बनाएंगे बाजू के लिए, फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर यहाँ पे एक जाली और ये 2 जाली हमने डाली। अब देखिए, 2 फंदे बनाएंगे सीधे पीछे के पार्ट के लिए। 2 फंदे बन गए, फिर 2 जाली डालेंगे, एक जाली और ये 2 जाली। अब एक फंदा बनाएंगे सीधा बाजू के लिए और फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, दूसरी जाली डाली यहाँ पे और फिर एक और जाली डाली और 1 और 2 फंदे हमने बना लिए आगे के पार्ट के लिए। धागा आगे किया, 2 फंदे बनाए, 1 2 बॉर्डर के लिए और एक फंदा सीधा किनारे वाला, जिससे हमारी चेन बन जाए। तो इस तरीके से हम ये बनाते हैं और उल्टी तरफ से इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं। तो देखिएगा, उल्टी तरफ से हमने इसको उल्टा उल्टा बना लिया है। आपको फिर से बताते हैं। पहला फंदा उतारा, धागा आगे किया, 1 2 फंदे बॉर्डर के बनाए, धागा पीछे किया, 1 2 फंदे सीधे आगे के पार्ट के लिए और ये जाली वाले को भी सीधा बनाएंगे। जो हम जाली डालेंगे उसको हम सीधा बनाते हुए जाएंगे। और देखिए, बीच में भी फली है, इस पे हम हर बार जाली डालेंगे और दूसरी जाली हम इस जाली पे डालेंगे। अब ये 2 फंदे हैं, इनको बनाएंगे सीधा बाजू के, ये इस तरीके से, और ये जाली को भी सीधा बनाएंगे और फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे और इस फली वाले फंदे पे हम ये जाली डाल लेंगे। फिर दूसरी जाली हम ये जाली पे डालेंगे। अभी पीछे के पार्ट के लिए जो हमारे सीधे फंदे हैं इनको सीधा बना लेते हैं इस तरीके से, वही जाली वाले को भी सीधा बना लेते हैं और फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे। अब ये हम जो जाली डालेंगे इस फली पे ही डालेंगे हर बार, और दूसरी जाली हमें जाली वाले पे डालेंगे और बाजू के सीधे सीधे इनको सीधा बनाएंगे, वही जाली वाले को भी सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करेंगे।
अभी फली आ गई यहाँ पे जाली वाली, फिर इस पे जाली डालेंगे और दूसरी जाली इस पे डालेंगे। अब ये 2 फंदे हमारे सीधे हैं, पीछे के पार्ट, आगे के पार्ट के सॉरी, इनको हम सीधा बनाएंगे और धागा अपनी तरफ करते हुए 2 फंदे बॉर्डर के और 1 फंदा सीधा, इस तरीके से हर बार हम इसी तरीके से जाली डालेंगे। तो इसके लिए हम जाली डाल लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं कि कितनी जाली डालनी है। और उल्टी तरफ से हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें उल्टा उल्टा इसको सभी फंदों को बनाते हुए बना लेंगे। तो इतना हम बना लेते हैं जाली तक और आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा इसमें हमने 8 जाली डाल ली हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, ये हमने 8 जालियाँ इसमें डाल ली हैं। अब हम बनाएंगे यहाँ पे बॉर्डर। तो देखिएगा पहला फंदा हम उतारेंगे, दूसरा कलर हमने बैक साइड से लगा लिया है। अब जाली नहीं डालेंगे और सभी फंदों को हम इस तरीके से उल्टा उल्टा बनाते हुए, देखिएगा एक सिलाई इसकी बनाएंगे इसी तरीके से और एक सिलाई इसके बीच में फिरोजी की बनाएंगे, फिर एक ये बनाएंगे। तो देखिएगा ये हम बना लेते हैं इस तरीके से, इस तरीके से देखिएगा, इस तरीके से 8 जालियाँ हमने बना ली हैं। और हम 2 जालियाँ भी हमारी और बन जाती, एक इस पे और एक फिरोजी पे। तो हम जालियाँ बंद कर देंगे क्योंकि हम ये 2 सिलाई का बॉर्डर बनाएंगे इसलिए। तो हमारी टोटल 4 सिलाई हो जाएंगी ये। तो हम बना लेते हैं बॉर्डर, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से बॉर्डर बना लिया है। एक सिलाई हमने ये बनाई है रानी कलर से, एक फिरोजी से और एक ये रानी कलर से बना रहे हैं हम दूसरी सिलाई को। तो देखिएगा ये हम यहाँ से बाजू के फंदे ये घटाएंगे और जो हमारे ये आगे के पार्ट के फंदे हैं तो उनको बना लेते हैं। पहला फंदा हमने उतार लिया है, धागा अपनी तरफ किया है और ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये 14 फंदे हमने बना ली जाली समेत। तो देखिएगा बाजू के जो बीच में फंदे हैं बाजू के हम घटाते हैं इस तरीके से। 2 का 1 किया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। देखिएगा हमने ये 18 फंदे घटा दिए हैं और ये वाला फंदा हम बनाएंगे पीछे के पार्ट में। तो देखिएगा पीछे का पार्ट हम बना लेते हैं। तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू को भी घटाएंगे 18 फंदे उसमें। और जो हमने ये बनाए हैं फंदे आगे के पार्ट के, इसी तरीके से हम ये बना लेते हैं। तो देखिएगा हमने बना लिए हैं, ये हमारा आगे का पार्ट है, बाजू है और ये पीछे का पार्ट है और ये बाजू है, ये आगे का पार्ट है। तो अब इसको हम सभी को एक करेंगे। तो देखिएगा आगे का पार्ट हम बना चुके हैं इस तरीके से। तो इसको हम बिल्कुल इस तरीके से देखिएगा टाइट करते हुए बनाएंगे ये इस तरीके से। ये सभी फंदे हमारे एक जगह हो जाएंगे और इनको इसी तरीके से बनाते हुए हम एक जगह करने के बाद में इसमें हम 10 सिलाई बना लेंगे, 10 से 12 सिलाई कमर के लिए। तो अगर आप उसको लंबी बनाना चाहो कमर को तो और बना सकते हो उसमें 1-2 सिलाई फालतू। तो इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं उल्टा सीधा करते हुए कमर को। तो देखिए दूसरी बाजू है और दूसरी बाजू को भी हम बिल्कुल इस तरीके से, गैप नहीं आना चाहिए बीच में, इस तरीके से बना लेते हैं। और इसे बनाने के बाद में हम कमर बना लेते हैं। देखिएगा ये हमने चोली तो बना के रेडी कर दी है। अब हम बनाते हैं इसका घेरा। तो घेरा बनाने के लिए यहाँ पे बढ़ाएंगे फंदे। पहला फंदा हम उतार लेंगे इस तरीके से और 2 फंदे हमारे बॉर्डर के हैं, इन पर फंदा नहीं बढ़ाएंगे इस तरीके से।
और जो बाकी हमारे फंदे उन पे हम धागा अपनी तरफ ही है ये जाली डालते हुए इस तरीके से सभी फंदों को देखिए धागा अपनी तरफ किया, ये जाली डाली और ये जाली डालते हुए सभी फंदों को हम इस तरीके से बढ़ा लेते हैं। तो सभी फंदों पे हम जाली डाल लेंगे और जो ये हमारे 2 बॉर्डर के फंदे हैं और एक ये सीधा फंदा किनारे वाला, इस पे हम फंदा नहीं बढ़ाएंगे। तो फंदे बढ़ा लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमने इसमें फंदे बढ़ा दिए हैं। घेरे में सिंगल फंदे बढ़ाए हमने, एक फंदे पे एक जाली डालते हुए। अब पहला फंदा हम उतारते हैं और डिजाइन डालेंगे और दूसरे फंदे को बनाए गांठ का और ये तीसरा भी बनाया। बॉर्डर के हमने बना लिए, धागा पीछे किया, एक दो फंदे हमने बनाए सीधे, फिर से धागा अपनी तरफ किया। अब इस तरीके से धागा लपेटते हुए देखिएगा, एक फंदा बनाया, 2 फंदे बनाए, 3 फंदे बनाए, 4 फंदे बनाए और ये 5 फंदे बना दिए हमने गांठ के। देखिए धागा अपनी तरफ ही है। अब यहाँ पे जाली डाली हमने इस तरीके से, फिर से धागा अपनी तरफ किया, ये दूसरी जाली डाली देखिएगा। और अब देखिएगा फिर से हम धागा अपनी तरफ करके ये हमारे 2 4 5 फंदे हैं गांठ के, तो हम बना लेते हैं 1 2 3 4। तो हमने 4 फंदे बना लिए और फिर से धागा लपेटते हुए एक फंदा बनाएंगे हम फिर गांठ का, फिर दूसरा धागा लपेटते हुए हम दूसरा बनाएंगे गांठ का, फिर 4 गांठ बनाते हैं, 1 2 3 4 और धागा अपनी तरफ ही है। यहाँ पे फिर डिजाइन डालेंगे, एक जाली डाली, फिर से दूसरी जाली डाली, फिर धागा अपनी तरफ करके फिर 4 गांठ के बनाएंगे, 1 2 3 4 पे 4 हो गए हमारे। देखिए ऐसे धागा लपेटते हुए फिर एक गांठ वाला फंदा बनाएंगे, फिर धागा लपेटते हुए फिर ये दूसरी गांठ वाला बनाएंगे, ये इस तरीके से। ठीक है, सभी फंदों में हमने डिजाइन डाल लिया है। तो अब 2 फंदे हम बनाएंगे सीधे इस तरीके से। अब धागा आगे करेंगे और 2 फंदे बनाएंगे उल्टे बॉर्डर के और एक फंदा बनाएंगे किनारे वाला सीधा, और उल्टी तरफ से हम सभी को उल्टा उल्टा बना लेते हैं। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने उल्टे तरफ से बना लिया। अब हम सीधे तरफ में पहला फंदा उतारेंगे और ये 2 फंदे बनाएंगे उल्टा उल्टा, और 2 फंदे बनाएंगे सीधा धागा पीछे करके और फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे, इसको भी उल्टा बनाएंगे जो हमने बढ़ाया है, और इसको ये सभी फंदों को देखिएगा हमने उल्टा उल्टा यहाँ तक बना लिया है। और ये देखिए हमारे जो जाली का फंदा है धागा पीछे करके इसको बनाएंगे सीधा, यहाँ फिर से जाली डालेंगे और दूसरी जाली हम जाली पे डालेंगे और ये बनाएंगे सीधा इस तरीके से, और धागा अपनी तरफ करके ये इसको धागा पीछे किया, देखिए ये इसको बनाएंगे सीधा, धागा अपनी तरफ, इसको भी उल्टा, यहाँ पे जाली डालते हुए दूसरे फंदे को देखिए इस पे फिर जाली डाली इस तरीके से, धागा लपेटते हुए ये 4 फंदे को फिर से हम उल्टा बीच में बनाएंगे जिससे हमारे फंदे बढ़ेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे हम जो हमारे जाली वाला फंदा है इसको बनाएंगे सीधा, फिर धागा अपनी तरफ करते हुए इस पे जाली डाली और दूसरी जाली इस पे डाली और ये सीधा। और देखिएगा जो हमारे गांठ के हैं उनको हम गांठ का बनाएंगे, ये जाली डालते हुए देखिए इस तरीके से फली धागे को लपेटते हुए फंदा बढ़ाएंगे। देखिए ये वाला है हमारा, इस पे हम इस तरीके से यहाँ पे फंदा, आप चाहो तो इसी जाली वाले पे इस तरीके से फंदा बढ़ाते हुए हमने यहाँ पे इसको बना लिया है। इसको उल्टा बनाएंगे और यहाँ पे भी एक ये फंदा इस तरीके से धागा लपेटते हुए इसको बना लेंगे। देखिएगा इस तरीके से कुछ इसको हम बनाएंगे, ड्रेस को गांठ वाला को गांठ वाले बनाएंगे। और यहाँ पे देखिए हमारी जाली आ गई है और धागा पीछे किया, इसको सीधा बनाएंगे जो हमने पहले जाली डाली थी और धागा अपनी तरफ किया है। फली के फंदे पे देखिए इस पे जाली डाली, धागा अपनी तरफ करा, दूसरी जाली पे डाली और इस वाले को बनाएंगे सीधा। तो इसी तरीके से हम
बना लेते हैं, आपको फिर दिखाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे फंदे भी बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, सिलाई में आ भी नहीं रहे हैं। और ये हमने इसमें देखिए 5 जाली बना ली हैं इस तरीके से। हमारी आधी पत्ती बन गई है और आधी पत्ती हम ऊपर बनाएंगे। तो देखिए किस तरीके से इसको बनाएंगे। अब घटाएंगे, हमने पहले पत्ती को बढ़ाते हुए लाए थे, अब घटाते हुए बनाएंगे। 2 बॉर्डर की बनाई हमने और ये 2 सीधे बनाए। और फंदा अपनी धागा अपनी तरफ करते हुए ऐसे धागे को लपेटा सिलाई पे। यहाँ पे एक फंदा बढ़ गया और जो गांठ वाले फंदे सभी को हम ये बना लेते हैं इस तरीके से। और उल्टे तरफ से इसको उल्टा उल्टा ही बनाना है, कुछ नहीं करना। तो देखिएगा यहाँ पे भी फंदे बढ़ते हुए नज़र आ रहे होंगे आपको, ऐसे फैलते हुए। अब देखिएगा यहाँ पे हमारी पत्ती है इस तरीके से, तो इसको हम घटाएंगे। तो इसको यहाँ से इस तरीके से फंदे को दोबारा से डालेंगे सीधा करके। और इस तरीके से यहाँ पे एक का हमने 1 कर दिया। और बीच में हम जाली नहीं डालेंगे, पहले हम देखिएगा यहाँ पे जाली डाल लेते हैं। जाली को बंद करेंगे इस तरीके से, इनको बनाएंगे सीधा सीधा ये इस तरीके से। इसको भी यहाँ से सीधा करेंगे और ये इस तरीके से इसको भी हम बना देंगे। देखिएगा इस तरीके से, जिससे हमारी लीव सीधी सीधी आए। तो ये हम हर सिलाई पे इसको घटाते हुए जाएंगे। तो फिर से हम आपको बताते हैं, ये बीच में हमने 4 फंदे बनाए थे गांठ के। और देखिए कितने हो गए, 2 4 5 6 7 और 8 फंदे हो गए यहाँ पे। और धागा ऐसे लपेटा, देखिए बीच में हम यहीं पे फंदा इस तरीके से बनाया, दूसरा और लपेटा, फिर इस तरीके से बनाया। यहाँ पे हमारे ये फंदे बढ़ते हुए जा रहे हैं। फिर दूसरी साइड की गांठ है इनको भी बना लेते हैं इस तरीके से। और फिर से पत्ती को सेम तरीके से घटाएंगे। तो हम घटा देंगे सभी फंदों को जब तक हमारा एक फंदा रहेगा, इसी सेम तरीके से। धागा पीछे किया, देखिए दूसरी पत्ती आ गई है। तो इसको फंदे को उतारा, इस तरीके से पलटा और इसको पीछे की साइड से 2 फंदों को एक साथ बना दिए। फिर पूरी पत्ती को बनाया। अब जाली यहाँ पर डालते थे, जाली बंद कर दी हमने क्योंकि हम पत्ती को घटा रहे हैं अब। और जो गांठ वाले फंदे हैं उन पे हम बढ़ाते हुए चले जाएंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे 2 फंदे रह गए, तो यहाँ पे भी हम पहले फंदे को इस तरीके से पलटेंगे और 2 फंदों को ये एक साथ बनाएंगे इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से। तो इस तरीके से हम पूरा ये घेरा बना लेते हैं, पत्ती को घटा लेते हैं। तो एक फंदा रहेगा, हम दिखाएंगे आपको फिर। तो देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारे 2 से 8 फंदे हो चुके हैं। तो देखिए इस तरीके से हमारी पत्ती बनके कंप्लीट हो गई, कितनी प्यारी लग रही है। तो देखिए इसमें फंदे ज़्यादा हम आपको पूरा फैला के नहीं दिखा पाएंगे। तो देखिए पत्तियाँ हमारी जो हमने पत्ती बनाई सब ऊपर आ रही हैं इस तरीके से। देखिएगा जब हम घेरा फैलाएंगे तो पूरा पूरा नज़र आएगा। तो अब हम यहाँ पे हमारा एक फंदा रह चुका था, हमने आपको बताया था कि हमारा एक फंदा रह जाएगा। देखिए एक फंदा रह गया है, ये वाला सीधा सीधा। तो अब हम इसको भी पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को हम उल्टा उल्टा ये बॉर्डर बना लेंगे। जैसे हमने गले का बॉर्डर बनाया है उल्टा उल्टा, तो सभी फंदों को ही हम 4 सराइयों का बॉर्डर बना के और इसको हम 2 का 1 करते हुए बंद कर देंगे। अगर आप इसमें स्टोन वगैरह मोती वगैरह कुछ भी लगाना चाहो तो आप इसमें वो भी लगा सकते हो डेकोरेट के लिए। तो देखिएगा हम इतना तैयार कर लेते हैं ड्रेस को, आपको फिर दिखाते हैं। अब हम बॉर्डर बना के इस 4 सिलाई का इसको बंद कर देंगे, फिर इसके बाद में हम डेकोरेट करेंगे, फिर आपको दिखाएंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, ये हमारी ड्रेस बनके कंप्लीट हो गई है। तो कितना फैला फैला इसका घेरा आया है इस तरीके से, और काफ़ी सुंदर लग रही है। और ये इजी भी है, ज़्यादा टफ नहीं है बनाना इसको। ये इस तरीके से हमारे घेरा आएगा इस तरीके से। और ये चोली है, तो लड्डू गोपाल जी को पहनाने के बाद बहुत सुंदर लगेगी। देखिएगा तो 100 ग्राम ऊन में हमारी लड्डू गोपाल जी की ड्रेस बनके कंप्लीट हो चुकी है। ऊन भी ज़्यादा नहीं लगेगी, कभी आप सोचो कि ऊन ज़्यादा लगेगी। और पत्तियाँ देखिएगा कितने अच्छे से आई उभर के। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही ईजी, बहुत ही आसान है, कम समय में भी बन गई है। फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको लड्डू गोपाल जी की ड्रेस कैसी लगी
और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारा सपोर्ट कीजिए, जिससे हम आगे बढ़ें और आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आएँ। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के सपोर्ट से ही हमारी वीडियो आगे बढ़ेगी। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।